हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जाम गुरु पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। एक नल एम, अब देखो ध्यान से सुनना, आज 4-5 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं नल और टंकी के। आज इसको खत्म कर देते हैं और फिर अगली बार से अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। एक नल एम समान दर पर एक पात्र में रिसाव कर रहा है। पात्र में जल का स्तर का समीकरण L बराबर टू माइनस टू की पावर टी द्वारा बताया गया है, जिसमें टी घंटों में लगने वाला समय है। तब प्रारंभ में पात्र में जल का स्तर कितना होगा? जल का स्तर कितना है? L बराबर टू माइनस टू की पावर टी। अब ये है ना, ये क्वेश्चन आते वैसे एग्जाम में नहीं है, फिर भी बुक में दे रखा है तो करा देता हूँ। कभी एक आध बार पूछा गया है पिछले 15-16 सालों में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो 2 की पावर 0। दो की पावर जीरो का मतलब किसी की पावर जीरो होता है, एक होता है। किसी की पावर जीरो एक होता है, दो में से एक गया एक। मेरे प्यारे साथियों, जो जल स्तर होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। जल स्तर होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। तो जल का स्तर जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। जो जल का स्तर होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में टी बराबर अपन को जीरो पुट कर देना है। पूरी क्लास देखना। एक जल की हौदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जा सकता है, एक अन्य नल उसे 60 मिनट में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं, एक 30 मिनट में भर सकता है, एक 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले हो जाएं, तो फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए तो उस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा? दोनों नल 5 मिनट तक खुले हो जाएं, फिर पहले नल को हमने बंद कर दिया। तो एक नल किसी हौज को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 60 मिनट में भर सकता है। 30 और 60 का लघुत्तम 60, 60 में 30 का भाग लगाओगे 2, 60 में 60 का भाग लगाओगे 1। दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं। यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखे जाते हैं, हमने दोनों नलों को 5 मिनट तक खुला रखा। कितने मिनट तक खुला रखा? 5 मिनट तक खुला रखा। दोनों नल मतलब ए और बी। ए और बी 5 मिनट तक खुले हैं। दोनों नलों को 5 मिनट तक हमने खोल दिया। कितने मिनट तक खोल दिया? 5 मिनट तक हमने दोनों नलों को खोल दिया। 5 मिनट तक हमने दोनों नलों को खोल दिया। दोनों की क्षमता कितनी है बाबू, कोई बताएगा? 3। 2 और 1 3, दोनों की क्षमता है 3। तो 1 मिनट में 3 काम, 5 मिनट में 15 काम। तो 60 काम में से 15 काम हो गया तो 45 काम बचा। ये 45 काम कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि हमने पहले नल को बंद कर दिया है और फिर पहले नल को बंद कर दिया गया। अब हमने पहले नल को बंद कर दिया तो कौन करेगा? बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है बाबू? 1। तो 45 में 1 का भाग लगा दो, तो 45 मिनट लगेंगे शेष काम को करने में। तो उस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट। वैसे अगर 50 मिनट होता तो आंसर में 50 मिनट देता, क्योंकि इसने ये कहा है कि इस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कुल समय बताना है, कुल समय बताना है। तो कुल समय कितना है बाबू? 50 मिनट। अगर 50 मिनट, सबसे पहली प्रायोरिटी 50 मिनट को देनी है, क्योंकि 50 मिनट ऑप्शन में नहीं है, फिर 45 मिनट मानना देना है। तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है
कि शेष काम कितने मिनट में हुआ, शेष काम कितने मिनट में हुआ, तो मैं आंसर दे दूंगा 45 मिनट में। शेष काम कितने मिनट में हुआ, 45 मिनट में हुआ। शेष काम कितने मिनट में हुआ, 45 मिनट में हुआ। दो नलियां पी और क्यू एक टंकी को 12 तथा 15 मिनट में भर सकती हैं। दो नलियां पी और क्यू 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकती हैं। तो ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है। दो नलियां पी और क्यू एक टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो एक 12 मिनट में भर सकता है और एक बाबू 15 मिनट में भर सकता है। एक बाबू 12 मिनट में और एक 15 मिनट में भर सकता है। एक 12 मिनट में भर देगा, एक 15 मिनट में भर देगा। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर मैं इन दोनों को एक साथ खोल दूंगा, पहले इनका लघुत्तम कितना है 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, हमने उन दोनों को एक साथ खोला, हमने उन दोनों को एक साथ खोला और 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया। हमने पी और क्यू को एक साथ खोला और 3 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद हमने पी को बंद कर दिया, तो क्यू खुला रह गया। हमने पी और क्यू को खोला और 3 मिनट के बाद हमने पी को बंद कर दिया। 3 मिनट के बाद हमने पी को बंद कर दिया, 3 मिनट के बाद हमने पी को बंद कर दिया, तो क्यू खुला रह गया। तो पी और क्यू की क्षमता कितनी है बाबू, पी और क्यू की क्षमता है 9, 5 और 4 9। 1 मिनट में 9 काम, 3 मिनट में 9 27 काम। तो 60 में से 27 काम हो गया, तो 23 काम, वो 33 काम बचा। अब ये 33 काम कौन करेगा, क्यू करेगा। क्यू की क्षमता कितनी है 4। 33 में 4 का भाग लगा दो, 4 अट्ठे 32, 8 सही 1/4। तो यही पूछा है। तो टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा, और का मतलब यहां पे शेष काम, तो कितना और समय लगेगा। तो 8 सही 1/4, ये 8 सही 1/4 ही है, ये 8 सही 1/2 ही है, और ये 8 सही 3/4 ही है। तो ये आंसर आ जाएगा 8 सही 1/4। 8 सही 1/4, 8 सही 1/4। चलिए, क्लियर हो गया। एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में भरा जा सकता है। एक टंकी को नली ए 2 घंटे में भर सकती है और बी द्वारा 6 घंटों में भरा जा सकता है। दोनों भरने वाले हैं। एक नल टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और एक नल 6 घंटों में भर सकता है। 2 और 6 का लघुत्तम 6, 6 में 2 का भाग लगाओगे 3, 6 में 6 का भाग लगाओगे 1। दोनों भरने वाले पाइप हैं। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया, केवल नली ए को खोला गया प्रातः 10 बजे। चलो, हमने नली ए को प्रातः 10 बजे खोला, नली ए को खोला। वो कह रहा है कि यदि नली बी को भी 11 बजे खोल दिया गया, फिक्स 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद हमने 11 बजे बी को भी खोल दिया। अब यहाँ पे ए और बी दोनों काम करेंगे। तो यहाँ ए को खोला गया 10 बजे, फिर 11 बजे बी को भी खोल दिया गया, मतलब 1 घंटे ए ने काम किया। ए का 1 घंटे का काम है 3, 1 घंटे का काम है 3, 1 घंटे उसने 3 काम कर लिया। अब 6 में से 3 काम हो गया तो 3 काम बचा। अब ये 3 काम कौन करेगा, ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है बाबू 4। तो कितना समय लगेगा, 3/4 घंटे लगेंगे। 3/4 घंटे को अगर मैं मिनट में चेंज करूं, 60 का गुणा कर लेना, 60 का गुणा कर लेना, मिनट में चेंज हो जाएगा, तो 45 मिनट।
अब यहाँ 11 बज रहे हैं, यहाँ 11:45 हो जाएंगे, तो टंकी भर जाएगी सुबह के 11:45 पे। तो टंकी भर जाएगी सुबह के 11:45 पर। तो टंकी भर जाएगी सुबह के 11:45 पर। ठीक है, टंकी भर जाएगी 11:45 पर। चलो, क्वेश्चन देखना, अब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ध्यान में। नल ए किसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है। बी उसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है। नल ए किसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है। बी उसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है। ए और बी उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? बहुत गजब का क्वेश्चन है, और इसका एक तरीका है। एक तो एक्स वाला तरीका है कि एक्स मान के को सॉल्व करो, इसको एक्स मान के सॉल्व करो, बड़ा लंबा पड़ेगा। और इसका एक ट्रिक भी है। तो अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन को पढ़ो और मैं ट्रिक से बताऊं या एक्स वाले तरीके से बताऊं? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, ट्रिक से इस क्वेश्चन को बताया जाए या एक्स वाले तरीके से इस क्वेश्चन को फोड़ा जाए? चलो, दोनों मत बोलो, दोनों बेकार मेथड है। एक्स वाला तो बहुत बेकार मेथड है। चलो पूरी क्लास, देखो ये है ए बी और ए और बी। पहले एक्स वाला तरीका देख लो। नल ए किसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है। ये कह रहा है ए किसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है। ये 9 घंटे ज्यादा ले रहा है। अगर ये एक्स घंटे ले रहा है तो ये एक्स प्लस 9 घंटे लेगा। अगर ये एक्स घंटे ले रहा है मेरे प्यारे साथियों,
तो ये x प्लस 9 घंटे लेगा। अगर ये x घंटे ले रहा है तो ये x प्लस 9 घंटे लेगा। क्लियर? अगर ये x घंटे ले रहा है तो ये x प्लस 9 घंटे लेगा। b उसी टंकी को भरने में a और b के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो b उसी टंकी को भरने में a और b के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है, तो ये 4 घंटे ज्यादा लेगा। अब 3 चीजें होती हैं, सभी को पता है, समय, कार्य और क्षमता। समय, कार्य और क्षमता, 3 चीजें होती हैं मेरे प्यारे साथियों, समय, कार्य, क्षमता। अगर मैं कार्य मानूं तो इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा, x प्लस 9 और x प्लस 4। अब मैं इसमें इसका भाग लगाऊंगा, इससे ये खत्म, तो x प्लस 4 आ जाएगा। इसमें इसका भाग लगाओगे तो x प्लस 9 आ जाएगा। दोनों की क्षमता कितनी हो गई, x और x 2x, और बाबू 9 और 4 13। दोनों की क्षमता कितनी हो गई, x और x 2x और 4 और 9 13। अगर मैं इसमें इसका भाग लगा दूं तो x के बराबर हो जाएगा ना। अगर मैं x प्लस 9 x प्लस 4 में 2x प्लस 13 का भाग लगा दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा ना। चलिए, x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 4 से गुणा करेंगे 4x, 9 का x से गुणा करेंगे 9x, और 9 का 4 से गुणा करेंगे 36। अब इसका इससे गुणा करेंगे, x का 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, और 13 का x से गुणा करेंगे 13x। 9 और 4 13x, 13x से 13x खत्म, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे x स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे x स्क्वायर बराबर 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 6 आ गई। तो x मतलब a और b उस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। a और b उस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। तो a और b की वैल्यू आ गई 6 घंटे। तो यही पूछा, a और b उसी टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे, 6 घंटे। ये तो बेसिक तरीका था। अब ट्रिक सुनना, ट्रिक क्या कहती है। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो ट्रिक क्या कहती है, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, कि ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, और बी ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो कभी भी इसका इससे पता हो, इससे इतना घंटे ज्यादा ले रहा है, 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, इसका इससे पता हो कि इतने घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, और बी ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो ए इससे 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, बी इससे 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, ए 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये बी 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। तो 9 और 4 का गुणा करके रूट निकाल लो, 9 चौक 36, 36 का रूट निकालोगे 6। तो ए और बी उस काम को 6 घंटे में कर देंगे। तो ये इसकी ट्रिक है। ये 6 घंटे में करेंगे, 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, 10 घंटे में करेगा। 6 और 4 10, 6 और 9 15। किसी का भी पूछ ले, ए और बी 6 घंटे में करेंगे, बी 10 घंटे में करेगा, ए 15 घंटे में करेगा। ए और बी का पूछा है तो ए और बी उस काम को 6 घंटे में कर लेंगे। तो तुम बोल रहे थे दोनों बताओ दोनों बताओ, ये कोई मतलब का तो है नहीं, लेकिन मैंने तरीका बता दिया, बेसिक तरीका। बेसिक तरीके से एग्जाम में जाओगे तो मुश्किल पड़ेगी, इसी तरीके से जाना, इसी तरीके से जाना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। अब सुनो, हमें बिल्कुल ट्रिक से करना है ये क्वेश्चन, पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझना। ए किसी टंकी को भरने में, पूरी क्लास, ए किसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 18 घंटे ज्यादा लेता है।
तो ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 18 घंटे ज्यादा ले रहा है। बी उसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे ज्यादा ले रहा है। बी 8 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो ए और बी उसी टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे? इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। 18 अट्ठे 144, 144 का रूट हो गया 12। तो ए और बी उस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, तुरंत हो गया। तो इसका जो आंसर होगा कि ए और बी उस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं ए और बी इस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये और ये भी निकाल सकते हो। 12 में 8 जोड़ोगे 20 आ जाएगा, और 12 में 18 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। तो ए उसको 30 घंटे में कर लेगा, बी उसे 20 घंटे में कर लेगा। आसान है कि कठिन है, बताओ ईमानदारी से। पूरी क्लास अगर मैं आपसे पूछूं कि आसान है कि कठिन है, तो उम्मीद करता हूं कि आसान हुआ होगा, मजा आ गया होगा। अरे मजा आ गया कि घोंचू हो? ईमानदारी से बताओ। एक क्वेश्चन कर दोगे कि तुम? चलो अब बताना, ये तुम करके बताओ, करके बताओ। वेरी गुड। ए बी और ए और बी, ए किसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 16 घंटे ज्यादा लेता है। तो भैया ए और बी से 16 घंटे ज्यादा ले रहा है। बी उसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। यही पता होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। 16 चौका 64, 64 का रूट निकालोगे तो 8 आ जाएगा। तो ए और बी उस काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। बी का निकाल लो, 8 और 4 12। ए का निकाल लो, 8 और 16 24। ए 24 घंटे लेगा, बी 12 घंटे लेगा। कैसा भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ, एक और बता दो। चलो अब जल्दी से बता दो। ए किसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे ज्यादा लेता है। ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे ज्यादा लेता है। बी उसी टंकी को भरने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे ज्यादा लेता है।
तो 27 और 3 का गुणा करो, इनका रूट निकाल लो। 27 थी 81, 81 का रूट निकाल लो 9। तो ए और बी उस काम को 9 घंटे में कर सकते हैं। अगर बी का पूछ ले तो 9 और 3 12, बी 12 घंटे लेगा। 9 और 27 बाबू 36, ए 36 घंटे लेगा। अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर लो। अब देखो कैसे घुमा के पूछा है ये क्वेश्चन। कैसे घुमा के पूछा है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी दिया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। ए किसी टंकी को भरने में सी के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे ज्यादा लेता है। अब सुनना, ए सी के द्वारा 9 घंटे ज्यादा ले रहा है। बी उसी टंकी को भरने में सी के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो सी 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। सी जितने समय में टैंक को भरता है उतने ही समय में ए और बी टैंक भरते हैं। तो मतलब सी बराबर है ए और बी के। तो यहाँ पे दे रखा है सी बराबर ए और बी। तो जितने समय में सी भरता है उतने ही समय में ए और बी टैंक को भरते हैं। क्या मैं सी को ए और बी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ पे ए प्लस बी होना चाहिए। वो कह रहा है जी सी जितने समय में टैंक को भरता है उतने ही समय में ए और बी टैंक भरते हैं। तो सी की क्षमता ए और बी की क्षमता के बराबर। तो मैं सी को ए प्लस बी बोल सकता हूँ। ए प्लस बी बोल लो चाहे सी बोल लो, बात एक ही है। तो ये 9 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। 9 चौक 36, 36 का रूट निकाल लो 6। मजा आ गया कि नहीं आ गया? पूरी अबे बोलो, मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब पूरी क्लास करके बताना। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। जल्दी से बताओ। बग मारे ससुर के नाती हूँ तो थप्पड़ के मारे सुझा दूंगा अभी। ए किसी टंकी को भरने में सी के द्वारा लिए गए समय से 18 घंटे ज्यादा लेता है। तो ए 18 घंटे ज्यादा लेता है, सी के द्वारा भरने में 18 घंटे ज्यादा ले रहा है।
बी उसी टंकी को भरने में सी के द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये 8 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो सी जितने समय में टैंक को भरता है उतने ही समय में ए और बी टैंक भरते हैं, तो मतलब सी ए और बी के बराबर है। सी को ए और बी बोल लो। अब क्या कह रहा है, सी और बी उस टैंक को कितने घंटे में भर देंगे। सी अकेला नहीं, सी और बी। अबे गधो भोंदुओ, सी और बी का पूछा, पहले सी का निकालो, सी कितने घंटे में भर देगा। तो इन दोनों का लघुत्तम निकाल के इन दोनों का गुणा करके वो रूट निकालो। 18 अट्ठे 144, 144 का रूट हो गया 12। तो इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लेंगे, 12 आएगा। 12 गलत है। अगर सी का पूछता सी कितने घंटे में भर देगा, 12 घंटे में, वो पूछा बी और सी कितने घंटे में भर देंगे। अच्छा सी 12 घंटे में भर रहा है और बी 8 घंटे ज्यादा, 8 घंटे ज्यादा, तो 12 और 8 20, तो बी 20 घंटे में भरेगा। अब बहुत से क्या करेंगे कि बहुत से 20 और 12 को जोड़ देंगे, बहुत से बोलेंगे सर बी और सी मिलकर 32 घंटे में भर देंगे। अबे भोंदू 32 वालों सुधर जाओ। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि बी किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है, सी उसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। अब मैं पूछूं कि बी और सी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, तो इनको जोड़ते हो आप। 32 वालों तुम्हें शर्म नहीं आ रही। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर देगा, बी उसी टैंक को 30 घंटे में भर देगा, दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर देंगे, क्या इनको जोड़ते हो आप। कैसे करते हो, 20 और 30 का लघुत्तम निकालते हो 60, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2, दोनों की क्षमता हो गई 5, तो दोनों मिलकर 12 घंटे में टैंक को भर देंगे। ये कह रहा है कि बी उस टैंक को 20 घंटे में भर देगा, सी 12 घंटे में भर देगा, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो बी 20 घंटे में भरेगा, सी 12 घंटे में भरेगा, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। 20 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया 60, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 12 का भाग लगाओ 5, दोनों की क्षमता हो गई 8, 60 में 8 का भाग लगा दो, 4 से काटो 15 और 2 7.5, तो दोनों मिलकर 7.5 घंटे में भर देंगे टैंक को। 7.5 होगा भौंदू 32 में तो सुधर गया। कैसा लगा ये क्वेश्चन। अब मैं मेरी किताब का क्वेश्चन करा रहा हूँ, टाट के बाल उड़ जाएंगे। शिकारी बुक का क्वेश्चन करा रहा हूँ। इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम शिकारी बुक का एक क्वेश्चन छेड़ने जा रहे हैं जो आपके बिल्कुल पल्ले पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे उतरता अगर मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे उतरता तो वो आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता मेरे प्यारे साथियों। चलो अब ये आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अगर मैं इतने सारे क्वेश्चन नहीं कराता आपको, देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराए, इतने सारे क्वेश्चंस कराए, तभी ये क्वेश्चन पल्ले पड़ेगा। कौन कौन इसको एग्जाम में छोड़ देता है, ईमानदारी से बताओ। मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, कौन कौन इसको एग्जाम में छोड़ देगा। एक तरल ताल 3 पाइपों से भरा है, लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। दूसरे तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे। बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, समझने वाली की बात। 3 पाइप हैं ए बी और सी, समझना। एक तरल ताल 3 पाइपों से भरा जाता है, ए बी और सी। जिन्होंने शिकारी बुक नहीं मंगाई है वो शिकारी बुक मंगा लीजिएगा फ्लिपकार्ट से। अब भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, छोटी मोटी बुक नहीं है। शिकारी बुक को सॉल्व कर लोगे पूरी की पूरी, मजा ही आ जाएगा। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप, मतलब पहले 2 पाइप बराबर तीसरा पाइप, तो तीसरे पाइप को मैं ए और बी बोल सकता हूं। कुछ पहले जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है ना बिल्कुल नजर में। हा कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन बनने जा रहा है, रुक जाओ।
है ना। देखो बिल्कुल, पहले दो पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं, तो पहले दो पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितना सी भरता है, तो सी को मैं ए और बी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, तो ये 5 घंटे तेजी से, ये 5 घंटे तेजी का मतलब होता है कम, ध्यान रखना, तेजी का मतलब होता है कम। ऐसा मत करना ये 15 घंटे है तो इसको 20 घंटे कर लो। तेजी का मतलब 5 घंटे तेजी से, मतलब 5 घंटे तेज भरता है, तेज का मतलब ये 10 घंटे में भरेगा। अगर ये 15 घंटे में भर रहा है तो ये 10 घंटे में भरेगा। तो दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, तेजी का मतलब होता है कम, तो इसका समय कम है इससे, इसका समय कम है इससे, 5 घंटे कम है, ये 5 घंटे कम है इससे, ये 5 घंटे कम है इससे, ये 5 घंटे कम है इससे, ये 5 घंटे कम है इससे। अगर ये ए है तो ये A+5 होगा, ये 5 घंटे कम है इससे, तेजी का मतलब होता है कम, ये 5 घंटे कम है, ये A+5 है तो ये 5 घंटे कम होगा, 5, है ना। एक्स से बहुत लंबा पड़ता है ये क्वेश्चन, ये एक्स है तो ये x+5 होगा, ये 5 घंटे कम है, तेजी का मतलब होता है कम। और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे, धीमे का मतलब होता है अधिक, अधिक समय ले रहा है। और दूसरे पाइप, तीसरे पाइप से 4 घंटे अधिक भरता है, और ये 4 घंटे अधिक है इससे, 4 घंटे अधिक है, धीमे धीमे, धीमे का मतलब अधिक, ये 4 घंटे अधिक ले रहा है, ये 4 घंटे अधिक ले रहा है, तो इसको लिखोगे x-4। अब बताओ ये इससे कितने घंटे अधिक ले रहा है, जल्दी से बताओ, ये इससे कितने घंटे अधिक ले रहा है, ये इससे 4 घंटे अधिक है, ये x-4 है तो ये x है 4 घंटे अधिक, ये 5 घंटे अधिक, तो 4 और 5 9, ये 9 घंटे अधिक, ये इससे कितने घंटे अधिक है, 4 घंटे अधिक है, तो ये 4, 9 चौक 36, 36 का रूट निकालोगे तो 6 घंटे ले रहा है, 9 चौक 36, 36 का रूट निकालोगे तो 6 घंटे लेगा, 6 में 4 जोड़ दो तो ये 10 घंटे लेगा। अब यही पूछ रहा है दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर, दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर देगा। दूसरा पाइप 10 घंटे में भर देगा, तीसरा पाइप 6 घंटे में भर देगा, दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, 10 और 6 का लघुत्तम 30, 10×3 = 30, 6×5 = 30, दोनों की क्षमता हो गई 8, 30 में 8 का भाग लगा दो, 2 से काटो, 15/4, 3.75 घंटे लेंगे दोनों। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताना, सबसे हार्ड लेवल का सवाल था पाइप एंड टंकी का। पाइप और टंकी का सबसे हार्ड लेवल सवाल, क्वेश्चन कैसा लगा। चलो, अगर रिपीट करवाना है तो बोल दो, रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रिपीट करवाना है तो बाबू बोल दीजिएगा, रिपीट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है उस क्वेश्चन को। चलो एक बार और समझाते हैं।
क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सीमित है। जो मैंने इतना समय दिया इस क्वेश्चन को भेजे में नहीं घुसा होगा। चलो पूरी क्लास एक बार और। एक तरण ताल 3 पाइपों से भरा है। एबीसी 3 पाइप लिख दिए। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेला भरता है। तो पहले 2 पाइप जितने समय में भरते हैं उतना अकेला सी भरता है। ए प्लस बी की क्षमता सी की क्षमता के बराबर होगी। तो यहां तक तो आ गया होगा समझ में। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, तेजी का मतलब होता है कम, ये इससे 5 घंटे तेजी से काम कर रहा है। तेजी का मतलब 5 घंटे कम ले रहा है। तेजी का मतलब तेजी, तेजी मतलब कम समय ले रहा है। तो ये इससे 5 घंटे कम ले रहा है, ये इससे 5 घंटे कम ले रहा है। इसको मान लो चलो 20 घंटे, इसको मान लो 20 घंटे, ये 25 घंटे लेगा। ऐसे ऐसे सोचो। ये डाटा काम नहीं आएगा लेकिन मैं समझाने के पर्पज से, ये 20 घंटे, ये 25 घंटे लेगा, ये 5 घंटे तेजी से। और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे, धीमे का मतलब अधिक, धीमे का मतलब अधिक। और ये तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे, धीमे धीमे मतलब 4 घंटे अधिक ले रहा है। 4 घंटे अधिक ले रहा है, धीमे का मतलब अधिक। 4 घंटे अधिक ले रहा है, ये 20 घंटे ले रहा है तो 16 घंटे। अब ये डाटा यूज मत करना। अब मुझे बताओ ये ए सी से कितने घंटे अधिक ले रहा है। हमें ये तो देखना होता है ए सी से कितने घंटे अधिक ले रहा है, जल्दी से बताओ। ए सी से कितने घंटे अधिक ले रहा है, जल्दी से बताओ। ए सी से कितने घंटे अधिक ले रहा है, ये तो मैंने मान लिया ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाए। अब आप बताओ ए सी से कितने घंटे अधिक ले रहा है, जल्दी से बताओ। ए सी से कितने घंटे अधिक ले रहा है, जल्दी से बताओ। 25 16 से कितने घंटे अधिक होता है, 9 घंटे। अब बी सी से कितने घंटे अधिक ले रहा है, 20 में 16 को घटाओ, 4 घंटे अधिक ले रहा है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। इस डाटा को हटा देना, ये डाटा काम नहीं आएगा। मैंने समझाने के पर्पज से लिखा, टोटल वैल्यू निकालनी है। अब आप जल्दी से बताओ कि सी, इन दोनों का गुणा करके लघुत्तम निकाल लो, वो गुणा करके रूट निकाल लो। 9 चौक 36, 36 का रूट निकालोगे 6। तो सी अकेले उस काम को 6 घंटे में कर देगा। ये पूछ रहा है दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, दूसरा और तीसरा पाइप। तो पहले दूसरा पाइप निकालो, 6 में 4 को जोड़ो 10, दूसरा पाइप 10 घंटे में भर देगा। अब दूसरा पाइप 10 घंटे में भर रहा है, तीसरा पाइप 6 घंटे में भर रहा है। दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, इनका लघुत्तम 30। 30 में 10 का भाग लगाओगे 3, 30 में 6 का भाग लगाओगे 5, दोनों की क्षमता हो गई 8। 30 में 8 का भाग लगाओगे 3.75 आ जाएगा। दोनों मिलकर 3.75 घंटे में इस काम को कर देंगे। अब तो आ गया। अब ये मैं पहले 4-5 क्वेश्चन ना समझाता तो कसम से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आता ही नहीं समझ में। अब इसका मैंने आधे घंटे बेस समझाया था पहले, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जाके तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बताओ, अब समझ में आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं समझाऊं समझ में ना आए, यही तो खासियत है मेरी। शाम को 6 बजे 7 बजे मिलना जरूर, नहीं तो मुंह पे डुक्का मार दूंगा। शाम को 6 बजे 7 बजे नहीं आए। चैप्टर फिनिश, नया चैप्टर स्टार्ट करना है।
चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं ना, शाम को 6 बजे 7 बजे मिलेंगे।